2 अप्रैल 2026 से मंगल मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वहाँ पहले से ही सूर्य और शनि मौजूद हैं। तो क्या रिजल्ट होगा? क्या एकदम से कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घटेंगी? जरा ठहरिए। 11 अप्रैल को भी बुध वहाँ प्रवेश करने जा रहे हैं। असली स्थिति तब आने वाली है। 4 ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा? 4 ग्रह सूर्य, मंगल, शनि और बुध, वो भी जल तत्व मीन राशि में। इसका असर आपकी राशि पे ही नहीं, देश और दुनिया पे पड़ने वाला है। और क्या संभावनाएं होंगी? क्या पूरी तरह युद्ध समाप्त हो जाएंगे? किसानों पे, फसल पे क्या असर होगा? सोना चांदी में तेजी आएगी या कम होगा? या फिर गैस और तेल से जुड़ी जो ये संभावनाएं, समस्याएं हैं, वो इसी तरह से बनी रहेंगी? आज हम इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। जय श्री कृष्णा। मैं हूँ ज्योतिष विशारद श्रुति आरोहन। मैदिनी ज्योतिष के अनुसार देश विदेश में जो असर पड़ेगा वो ये कि मीन राशि जल तत्व की राशि है। इसमें मंगल, सूर्य, शनि, बुध जैसे ग्रह ये रिजल्ट देंगे कि समुद्री आपदाएं होंगी, ये संभावनाएं होंगी, जल विवाद होंगे, और जो नौसेना वगैरह से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो सावधानी क्या रखनी है कि अप्रैल मिड से लेकर के मई एंड तक जल से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ अलर्ट रहेगा। अब युद्ध और जो अंतर्राष्ट्रीय तनाव जो चल रहा है इस समय का, वहाँ पे मंगल और शनि कंजक्शन संघर्ष और लंबे तनाव का कारक बता रहा है। तो सूर्य सत्ता का और अहम का कारक है। तो बुध लेकिन जैसे ही प्रवेश करेगा जो कूटनीति का कारक है, उस दरमियान क्या संभावनाएं हो सकती हैं कि युद्ध पूरी तरह से समाप्त तो नहीं होगा जैसे इजराइल और ईरान का अभी चल रहा है, लेकिन बुध आने से बातचीत या समझौते की और कोशिशें शुरू हो जाएंगी, लेकिन युद्ध समाप्त नहीं होगा। हाँ, इसके हल निकालने की कोशिशें की जाएंगी कूटनीति से। अब तीसरा, गैस सिलेंडर और जो एनर्जी सेक्टर, ऑयल सेक्टर्स हैं, वहाँ पे मंगल एनर्जी का कारक है, शनि रुकावट और बाधा का कारक है, और मीन राशि तरल ऑयल एंड गैस का। तो रिजल्ट क्या है कि गैस सिलेंडर और ईंधन की समस्याएं एकदम से ख़त्म नहीं होने वाली हैं। सप्लाई में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। अप्रैल मिड तक थोड़ी परेशानी रहेगी और मई के बाद सुधार होने की संभावनाएं दिख रही हैं। सोना चांदी की जहाँ तक बात है कि शनि सूर्य मंगल का जो कंजंक्शन है ये इनस्टेबिलिटी को दिखाता है। मीन राशि एक सेफ इन्वेस्टमेंट को बताता है। तो रिजल्ट क्या होने जा रहा है कि जो सोना चांदी है उसमें तेज़ी तो आएगी, लेकिन लोग एक सेफ इन्वेस्टमेंट की खोज करने में निकल पड़ेंगे। और जो जहाँ तक एग्रीकल्चर से संबंधित बात है, किसानों और एग्रीकल्चर पे जो इफ़ेक्ट आने वाला है, मीन राशि जल तत्व राशि है तो फसल पे असर तो होगा। मंगल अचानक से घटनाएं देता है। रिजल्ट ये होगा कि कहीं ज़्यादा बारिश होगी और फसल खराब हो सकती हैं, कहीं पे नमी होने से फसलों में रोग और कीटाणु बढ़ेंगे। तो कीटनाशक जो कंट्रोल वाले पेप्सिसाइड्स या दवाएं, इनका प्रयोग जरूरी हो जाएगा। अब देश की जो राजनीति और जनमानस है उस पर ये इफ़ेक्ट आने वाला है कि सूर्य शनि का कंजंक्शन सत्ता और जनमानस, इसके टकराव को बताता है। मंगल की वहाँ एंट्री होना आक्रामकता, यानी सडन कोई घटना। तो रिजल्ट ये है कि सरकार पे दबाव बनेगा, विरोध और आंदोलन बढ़ेंगे और बड़े फैसले होंगे, कड़े कानून और नीतियाँ बनेंगी। अब जनमानस पे असर होने वाला है कि मीन राशि भावनाओं को बताता है, शनि चिंता को, टेंशन को, और मंगल अग्रेशन को बताता है। तो इन तीनों का रिजल्ट ये होने जा रहा है
कि लोगों के बीच में भावनात्मक चिड़चिड़ापन होगा। जो भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग है वहाँ पे बहुत सारे बहस और विवाद छिड़ेंगे। रिजल्ट इस तरह का आएगा। तो आपको सलाह ये है कि शांत रहें और इसमें धैर्य बना कर के रखें। सेक्टर वाइज जहाँ तक असर है, बैंकिंग सेक्टर में बुध 11 अप्रैल से आएगा, तो वहाँ बैंकिंग सेक्टर में सुधार होने की संभावना है। लेकिन शनि धीमी गति से चलने वाला ग्रह, तो वो डिले कराएगा। रिजल्ट ये है कि शुरुआत में दबाव, बाद में स्थिरता। आईटी सेक्टर में ये रिजल्ट होगा कि मीन जो कल्पनाओं का क्रिएटिविटी का कारक है, तो एआई के सेक्टर में और क्रिएटिविटी टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, डिज़ाइनिंग में, मीडिया में ग्रो होगा। लेकिन इनमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, शनि होने की वजह से डिले भी होगा। बिजनेस सेक्टर्स जो हैं वो लाभ में रहेंगे, वो हैं लिक्विड, केमिकल्स, ऑयल एंड फार्मास्यूटिकल्स। और जो स्लो होंगे, धीमे हो जाएंगे, वो हैं कंस्ट्रक्शंस और मशीनरी सेक्टर्स। जो जनसमूह है, बच्चे, युवा वर्ग, स्त्री या बुजुर्ग वर्ग, उनमें बच्चे जो और विद्यार्थी हैं, क्योंकि बुध जो है अपनी नीच राशि मीन में प्रवेश करेगा, तो इनके कंसंट्रेशन में कमी आएगी, डिस्ट्रैक्शंस होगा, पढ़ाई से मन उचाट होगा। तो बच्चों के लिए कि इनकी पढ़ाई में रूटीन बना के रखिए और इनका टाइम टेबल बना के रखिएगा। स्त्री वर्ग के लिए भावनात्मक उतार चढ़ाव बने रहेंगे, मानसिक थकान होगा, तो मेडिटेशन करें, ध्यान करें। युवा वर्ग के लिए इनके अंदर अग्रेशन होगा, ये इम्पल्सिव डिसीजंस लेंगे, तो रिश्तों और करियर में जल्दबाजी ना करें, पेशेंस बना के रखें। जो बुजुर्ग हैं वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि जल तत्व संबंधी रोग, बीपी वगैरह सूजन होने की संभावना है। अब ओवरऑल क्या बुरा है कि प्राकृतिक आपदाएं जल से जुड़ी हुई होने की संभावना है। युद्ध और तनाव जारी रहेगा और मेंटल स्टेबिलिटी बनी रहेगी और इकोनॉमिक सेक्टर्स इनस्टेबल रहेंगे और फसलों को नुकसान होने की संभावना है। तो अच्छा कहाँ होगा? ओवरऑल स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, क्योंकि केतु भी उधर मगा में है। ध्यान, योग, भक्ति में लोगों की रुचि होगी, मेडिटेशन की तरफ लोग जाएंगे, क्रिएटिविटी फील्ड में ग्रोथ होगी और डिप्लोमेसी और बातचीत से लोग हल निकालने के प्रयास करेंगे। तो सबको ओवरऑल सामूहिक उपाय क्या करने चाहिए? जल से जुड़े हुए दान करें, पेड़ पौधे लगाएं, जल सेवा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें मंगल की शांति के लिए। शनि का उपाय कर सकते हैं, दान कर सकते हैं और ध्यान और मेडिटेशन करिए। क्यों? क्योंकि ये टाइम पीरियड अंदर से क्लींजिंग करने का टाइम है। बाहर से बहुत सारी आपकी कठोर परीक्षाएं होंगी, लेकिन अंदर से क्लींजिंग करिए। अब अगले पार्ट में हम सभी राशि और लग्नों पे इस गोचर का क्या इफेक्ट होने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा। जय श्री कृष्णा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।